अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें, वरना ख्वाजा खाजगान फकत चादरों से राजी होने वाली जात नहीं है। हाँ, उन्होंने नमाजों के हवाले से क्या फरमाया, आप पढ़िए, दलील आरिफीन उठा के पढ़िए। कहते हैं अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा की तरफ वही की थी। मौलाना इमादुद्दीन बुखारी अलैहिर्रहमा के हवाले से लिखा, अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की। गरीब नवाज फरमाते हैं वही में ये था, ए मूसा सुनो, जहन्नम में एक नीचे ही नीची वादी है, उस वादी का नाम हाविया है, उस वादी का नाम हाविया है, और उस वादी की कंडीशन ये है, अगर उसकी तकलीफों में से, उसके मसाइब में से एक मुसीबत आसमान दुनिया से उतार कर दुनिया में डाल दी जाए तो दुनिया में जहां जहां पानी है सारा पानी खुश्क हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जमीन पाताल तक फट जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी एक कतरे से। गरीब नवाज फरमाते हैं उसमें डाला जाएगा उन लोगों को जो बेनमाजी हैं, फरमाते हैं डाला जाएगा उन लोगों को जो अल्लाह के नाम की झूठी कसमें खाते हैं। आज हमारे मुआशरे में ये दोनों चीजें आम। कहाँ है सुल्तान गरीब नवाज की मोहब्बत? अरे ख्वाजा खाजगान की मोहब्बत देखनी है तो आओ जरा अजमेर मोहल्ला के सुल्तान की बारगाह में चलते हैं, जिसका बाप हैदर कर्रार है, जिसकी रगों में सैयदा कायनात का खून है, जो बीबी माहे नूर की आंखों का तारा है, जिसकी माँ फरमाती है मेरा बेटा मोइनुद्दीन जब मेरे पेट में था तो पेट से अल्लाह की आवाज आती थी, जिसकी विलायत के चर्चे जिसके आने से पहले हैं अल्लाह समद। लेकिन उनकी जिंदगी उठाकर पड़े, हिंदुस्तान आने के बाद ख्वाजा खाजगान ने फकत 2 चादर पर पूरी जिंदगी गुजार दी, फकत 2 चादर पर पेवंद लगाते, जिस रंग का कपड़ा मिलता उस रंग के कपड़े को अपने जुब्बे मुबारक से पेवस्त फरमा लेते। ये नहीं देखते थे कि इस कपड़े का रंग क्या है, अब ये कपड़ा बोसीदा हो गया है तो फिर किसी और कपड़े के बजाय इसी रंग का कपड़ा पेवंद में लगाया जाए, नहीं देखते थे। बल्कि जनाब कैफियत तो ये थी कि जाहिरी लिबास का हाल तो ये था, न जाने कितने पेवंद लगे थे। बल्कि यहाँ ठहर कर मैं अर्ज करूँ, यह भी सरकार मदीना की सुन्नत थी कि उन्होंने अपनी मुकद्दस चादर में, अपने मुकद्दस लिबास में पेवंद लगवाए, हुजूर की सुन्नत पर अमल किया और अपनी दादी सैयदा कायनात की सुन्नत पर अमल किया, जिसके दुपट्टे में तकरीबन 17 से ज्यादा पेवंद लगे हुए थे। ये बाप दादाओं की विरासत थी और उस विरासत को ऐसा तकसीम किया कि निगाहें डालकर जिनके दिलों में मूर्तियों की मोहब्बत थी उनके दिलों में मौलाए कायनात की मोहब्बत को नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज। आइए सुल्तानुल हिंद ख्वाजा की चौखट पर आइए, इस ख्वाजा बुजुर्ग की बारगाह बेमिसाली में आइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये मकबूल तरीन बंदा हिंदुस्तान आने के बाद, अल्लाह अकबर, आज आता है खतीब, जब खतीब आता है तो इस्तकबाल होता है, मिंबर शरीफ पर इस्तकबाल होता है और जनाब फूल माला पहनाई जाती है, शाल पहनाई जाती है, एहतराम से बुलाया जाता है, बिठाया जाता है। अगर सुल्तान गरीब नवाज की ज़िंदगी उठाकर पढ़े हैं, कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं है, बल्कि अगर ऊँटों की जगह बैठ रहे हैं तो वहाँ भी बैठने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी दीन की तबलीग ऐसी की और अपनी अखलाक और किरदार से लोगों को ऐसी इंसानियत सिखाई कि दम तोड़ती हुई इंसानियत ने फिर एक नई अंगड़ाई ली। और एक तारीख़ी जुमला कह दूँ, पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हिंदुस्तान की तारीख में इस ज़ात से बड़ा समाजी इनकलाब कोई नहीं ला पाया। ये एक ऐसा दाई है जिसने अपनी दावत से न जाने कितने लोगों को विलायत की मंजिलों तक पहुंचाया है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की ज़िंदगी उठा के पढ़िए। हज़रत गरीब नवाज सारी दुनिया को खिलाते थे मगर खुद भूखे रहते थे। 7 दिन में 2.5 तोला रोटी खाते थे। हम कहाँ हैं गरीब नवाज को फॉलो करने में? आप चले जाइए अजमेर शरीफ, सैयद मोहम्मद कादरी साहब तशरीफ़ फरमाए, इनसे पूछिए, जयपुर के निगरान हैं सुन्नी दावत इस्लामी के, गाहे गाहे इनका आना होता है। आप भी जाते हैं जो मेरे मोहल्ला, हाज़री देते हैं। कुछ तो ऐसे दीवाने मस्ताने होते हैं, अल्लाह उन पर रहम करे, कि पता नहीं कहाँ तक आस्तीनें चढ़ी होती हैं और क्या कुछ करते हैं और कितनों को धक्का देकर और कितनों को जनाबे वाला धक्का देकर इनको उनको, और गरीब नवाज सरकार का ये चूम लें। हमें धक्का देकर तो हजर अस्वद भी चूमना जायज़ नहीं, किसी को तकलीफ देकर, किसी की दिल आज़ारी करके हजर अस्वद को चूमना भी जायज़ नहीं। मगर हमने क्या हालात, क्यों बर बिनाए जाहिलियत गए थे अदब करने, हो रही बेदबी, गए हैं इज्जत करने, गए कुछ लेने,
उस दरबार में खिज़र अलैहिस्सलाम भी बड़ी मोहब्बत के साथ आया करते हैं। सुल्तान गौसुल आलम मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी जैसे लोग दूर खड़े होकर उस बारगाह बेमिसाली में हाज़िरी देते हैं। वो गरीब नवाज सरकार का दरबार, जिनके ग़ुलामों की शान ये है, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। तकरीर आपको हज़रत से सुननी, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने गरीब नवाज की ज़िंदगी से सीखा क्या। गरीब नवाज तो इतना अच्छा सलूक करते थे पड़ोसियों से। वो हमारे यहाँ पानी के नाम पे झगड़ा हो रहा है, जंग बद्र का नक्शा सामने आ रहा है। क्यों साहब, हमारे घर में पानी क्यों, हमारे घर के सामने पानी कचरा क्यों लाके फेंक दिया। गरीब नवाज सरकार, आज तो हमें मसरूफियत का हाल ये है कि हम अपने पड़ोसियों की शादियों में और गमों में शिरकत नहीं कर पाते। हालांकि सुल्तान ख्वाजा की सीरत में लिखा है कि पड़ोस में कोई इंतकाल कर जाता ना तो गरीब नवाज जनाजे के साथ तशरीफ़ ले जाते थे। लोग जनाजा दफना कर चले आते और ख्वाजा खाजगान कब्र के बाहर बैठ कर अपने रब की बारगाह में दुआएं किया करते, मेरे अल्लाह मेरे इस पड़ोसी को मग़फ़िरत का परवाना अता फरमा दे। हमने क्या सीखा है हुज़ूर गरीब नवाज की ज़िंदगी से। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ इतनी गुजारिश है कि ज़रा सा ख्वाजा पाक से सच्ची वाली मोहब्बत कर लो यार। बहुत तमाशा हो चुका, बहुत तबाही आ चुकी, बहुत हालात तब्दील हो चुके। आप बदल जाएंगे ना, हुकूमतों की बात अपनी, हालात की बात अपनी, सारी चीज़ें एक तरफ। अगर आप सही मानों में सुल्तान गरीब नवाज के दिल दादा हो गए, सही मानों में आशिके गरीब नवाज बन गए, सही मानों में आपने गरीब नवाज सरकार का फैजान हासिल कर लिया, यकीन जाने आप भी निगाह जिधर डालेंगे सामने वाले की जिंदगी में इनकलाब होता नजर आएगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी उठा के पढ़िए, वक्त में गुंजाइश नहीं वरना मैं आपको बताता, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, हजरत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की जिंदगी से कुछ तो हासिल कीजिए। पड़ोसियों से सुलूक गरीब नवाज का कैसा था। आज दावत आ जाए तो अल्लाह रहम करे साहब, एक के साथ एक फ्री, और फिर जो टूट के खाते हैं, ऐसा लगता है कि सदियों का भूखा किसी के दस्तरखान पर पहुंचा है। हालांकि हमारे सरकार ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर्दियां ना देखी जिसको सुनो साइलेंट अटैक आ रहा है, इल्ला माशा अल्लाह। क्यों आ जाता है? यूँ तो अल्लाह की मर्जी है, मगर ज़ाहिरी असबाब में ये भी, यहाँ तक खा लोगे, पानी की गुंजाइश नहीं है तो फिर सांस कहाँ से निकलेगी। सरकार मदीना ने फरमाया था अपने पेट के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा सांस लेने हवा के लिए। अब कोई हिस्से विस्से नहीं है यहाँ, तो ना अकीके के हिस्से हैं, ना कुर्बानियों के हिस्से हैं, और ना जनाबे वाला कुछ खाने पीने के हिस्से हैं। अल अमान वल हफीज़, किससे सीखेंगे आप? सुन्नत आपको अच्छी नहीं लगती, माज़ अल्लाह मौलाए कायनात के अक़वाल आपको प्यारे नहीं लगते, उस पर अमल नहीं करते, गरीब नवाज की ज़िंदगी से कुछ सीखते नहीं। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मोहब्बत से क्या क्या उनकी इबादतें, रियाजतें और मुजाहिदात के हवाले से बातें की जाती हैं, कहीं कोई तब्दीली इल्ला माशाअल्लाह नज़र नहीं आ रही। और रोना यह है कि साहब हमारे साथ ये जुल्म है, हमारे साथ वो जुल्म है, हमारे साथ वो जुल्म। गरीब नवाज उस बादशाह का नाम है जिसकी निगाह, अरे जिसकी बात तो जिसकी बात, जिसकी चौखट के गुलाम एक तीर फेंक कर जनाबे वाला सामने वाले लश्कर का नक्शा पलट देते। आप पढ़िए सियरुल औलिया, उठा के पढ़िए, हज़रत शेख जलालुद्दीन तबरीज़ी मौजूद थे, हज़रत सरकार बहाउद्दीन मुल्तानी मौजूद थे, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मौजूद थे। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुरीद होने किसी और से गए थे, मगर उस दरबार में हज़रत सरकार गरीब नवाज का मुक़द्दस चेहरा देखा। अब ख्याल आया कि मुरीद होऊंगा तो इसे सुल्तान गरीब नवाज से होऊंगा, इसलिए कि आपका ज़ाहिरी जमाल भी बेमिसाल था, आपकी खूबसूरती भी बेमिसाल थी, आपकी सीरत, आपका किरदार भी बेमिसाल था। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सुल्तान ख्वाजा की शान में क्या बयान करूं और क्या छोड़ूं, लेकिन इतना अर्ज करूंगा कि ज़रा सा उनकी ज़िंदगी पढ़िए। हिंदी में किताबें मिलती हैं और जनाबे वाला उलमा की तकरीरें मौजूद है। सही मानों में आपको मोहब्बत है अगर ख्वाजा खाजगान से, तो फिर जनाब आप उनकी सीरत को पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए सुनिए नहीं बल्कि अमल पैरा होने की कोशिश फरमाइए, और देखिए कि उन्होंने अपनी मोहब्बतों वाली बातों से कैसे लोगों के दिलों को बदल दिया। आज फिर उसी इंसानियत और उसी किरदार को जिंदा करने की जरूरत है। हजरत सुल्तान गरीब नवाज की जिंदगी में हजारों मुश्किलें आती हैं, लेकिन तमाम मुश्किलों को मुस्कुरा कर वो सिर्फ हुजूर के लिए सह जाते हैं, हुजूर के लिए सह जाते हैं। कोई इस्तकबाल नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत है। कोई छत नहीं है,
सालों तक पेड़ के नीचे रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह के दीन की खिदमत है। आज हम और आप हुजूर के उम्मती होने की हैसियत से दीन की क्या खिदमत कर रहे हैं, इस पर आप कब गौर फरमाएंगे? 14 से लेके 24 आने वाला है, अब कब आप गौर फरमाएंगे? किसी की उम्र 24 हो गई है, किसी की 48 हो गई है। अब वो कब दिन आएगा जब आप गौर फरमाएंगे कि हमें भाई होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ याद है, बाप होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ याद है, औलाद होने की हैसियत से अपना फ़र्ज़ याद है। हुजूर का उम्मती होने की हैसियत से भी आपका कुछ फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता है? क़यामत में दीन इस्लाम के हवाले से भी आपसे कुछ पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, या सिर्फ मौलवियों का ठेका है सब कुछ? आप हुजूर के उम्मती नहीं है। ख्वाजाए खाजगान इस कुफरिस्तान को तौहीद का जाम पिलाने के लिए आए, जान हथेली पर लेकर आए, इशारों से पत्थरों को रोका, मेहनतें की, और ऐसी मेहनत नहीं ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजे। तारीख उठा के पढ़िए, कई साल तक गरीब नवाज सोते नहीं थे। साहिब खजीनतुल असफिया ने लिखा है 60 साल तक गरीब नवाज ने इशा की वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई। सुभान अल्लाह। इसीलिए उस्ताद ज़मन ने कहा था, कहने लगे कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, सालहा साल वो रातों का न सोना तेरा, सालहा साल वो रातों का न सोना। आज अरे हमें छट्टी में जाना है तो हम सोचते हैं कि थोड़ी सी नींद ले लेवे, क्योंकि रात भर जागना है। उधर गरीब नवाज है, पूछता हुजूर, कोई पूछता हुजूर सोते नहीं, तो जवाब आता मेरा मौला जाग रहा है, लाता खुजू सिनतु वला नौम। जब उसे नींद नहीं आती तो उस यार के प्यार में मोइनुद्दीन भी सोता नहीं है। अपने महबूब के दीन की खिदमत में सुबह शाम लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मिल्लत इस्लामिया, मैं नहीं कहता कि आप भी सोना छोड़ दो, इतना जरूर कहता हूं फजर के टाइम सोना छोड़ दो। इतना जरूर कहता हूं रात भर जागकर 4 बजे तक बुराइयां करना छोड़ दो। अपने मालिक को माबूद करने के तरीके तलाश करो, ताकि जिंदगी में और आखिरत में हमें रुसवाई का सामना ना करना पड़े। यही गरीब नवाज की आमद का मकसद है, यही गरीब नवाज की तशरीफ आवरी का मकसद है। आपके जलसे में आ जाने या 200 फुट की चादर लाने से ख्वाजा पाक नहीं खुश होंगे। अगर आप मां की दुआएं लेकर अपने मालिक को राजी करने के लिए आज एक गुनाह से तौबा की नीयत कर लेंगे, जितना इससे ख्वाजा खुश होंगे उतना चादर से नहीं खुश। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की जिंदगी कदम कदम पर हमारे लिए मिशअले राह है। रातों को देखें, सुबह को देखें, शाम को देखें, 7 दिन के रोजे देखें। अल्लाह अकबर। हजरत साहिब मनाकिबुल हबीब ने लिखा है, हजरत सरकार गरीब नवाज कभी कभी जब ख़ास हुजरे से बाहर निकलते ना, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी जैसे लोग पत्थरों के पीछे छुप जाया करते। क्यों? ख्वाजाए खाजगान की आंखों से वो नूर निकलता था कि अगर पत्थर पर पड़ जाए तो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अल्लाह, ये सरकार गरीब नवाज आपने समझा क्या है? अरे पुश्तों के बाद जिनके गुलामों में मखदूम अशरफ आते हैं, सुभान अल्लाह, 7 पुश्त ऊपर उनका आका की शान का होगा। जिनके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात आई, हाशिए ज़ैन पर वो बात दूसरी तरफ चली गई थी। तेज़ी के साथ बात को मुकम्मल करता हूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सिर्फ पैगाम गुफ्तगू कर रहा हूँ कि अपने गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत करने का सबसे पहला हक हम अहले सुन्नत का है। तो मोहब्बत के तकाजे ये हैं कि इताअत की जाए, बग़ैर इताअत के मोहब्बत नाक़िस रहती है। अगर मोहब्बत को कामिल करना है, आइए अहद करें शबे ख्वाजा में गरीब नवाज के भिखारी बनकर हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, हम भी उसी नूर से रोशनी लेने आए, आप भी उसी नूर से रोशनी लेने की बात करते, हम भी उस तैयार के भिखारी
रही हैं। आप भी उसी तैयार पर अपने दामने मुराद को फैलाने आए। मगर सोचिए तो सही, एक जात ने कितना अजीम इनकलाब पैदा कर दिया कि सैकड़ों साल बाद भी उनके उर्स में कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, किसी का उद्घाटन हो, किसी का विज्ञापन हो, लोग दौड़े भागे चले आते हैं। तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल, क्योंकि निगाह ये सी जानते हैं वो ख्वाजाए खाजगान हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। किसान चौखट पर आ जाए तो उसके लिए दिल्ली चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया ऐसी सुनते हैं, कोई दूर से पुकारे तो भी सुनते हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुब पाक हज़रत सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के साथ टहल रहे थे। सामने से खातून आई, बदकार खातून, उम्मीद से थी। उसने कहा बादशाह सलामत, मेरी शादी करा दो किसी से, इनसे मेरी शादी करा दो वरना मैं गुनाह में डूब जाऊंगी। अल्तमश ने पूछा ऐसा क्या माजरा है? कहा मेरे साथ इन्होंने माज़अल्लाह बुराई की है, और इल्ज़ाम रखा नऊज़ुबिल्लाह हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर। अल्तमश मुरीद था कुतुब पाक का, मगर उस दौर में भी हसद इस इंतहा तक पहुंच चुका था, इसकी भी उलमा से तवज्जो चाहता, इस दर्जे तक पहुंच चुका था। अल अमान वल हफीज, जिसका मुरीद बादशाह है, और वो भी यूं ही नहीं हुआ। किताबों में लिखा है कि अल्तमश मुरीद होने सूफी हमीदुद्दीन नागौरी से गया था, और सूफी सरकार ने फरमा दिया था फकीरों को बादशाहों से क्या लेना देना, जाओ यहां से। वाह। जब वहां से पलटे तो फिर कुतुब पाक ने मुरीद किया था, और यहां तक अपने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब अल्तमश मुरीद हो गए तब बाबा फरीद ने सुना कि कोई ऐसा भी शेख तरीकत है कि बादशाह हिंद उसके हाथ पर बिक गया। तब पाक पतन से चल के फरीदुद्दीन गंज शकर बारगाह कुतुबुल अख्ताब में हाजिर हुए। तो उस खातून ने कहा ये जो अपने आप को कुतुबुल अख्ताब कहते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्होंने मेरे साथ गुनाह किया। अल्तमश अपने पीर से क्या कहता और पीर साहब अपने मुरीद से क्या कहते? सिचुएशन ही ऐसी थी, कंडीशन ऐसी थी। मुरीद सवाल नहीं कर सकता कि हजरत क्या आपने ऐसा किया, अगर ऐसा तो सवाल तो बाद में होगा, इरादत पहले टूटेगी, तसव्वुर भी नहीं ला सकते। और पीर इसका मुरीद बादशाह हो, वो कहे भी क्या कि मैंने सफाई में ऐसा या वैसा। हाय हाय हाय, अब जब कुछ रास्ता नहीं दिखता ना तो फिर पीर याद आता है। किताबों में लिखा है कि दिल्ली की जमीन से कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अजमेर मोहल्ला की तरफ मुंह किया। सुभान अल्लाह। अपने जुमलों में कहूँ, सैयद अमीनुल क़ादिर साहब फरमाते हैं अपने जुमलों के जामे में, ये कह रहा हूँ इसे ही समझ लीजिए, जुमला उनसे उधार लेते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ। तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात कर रहा था। अपने जुमलों के जामे में अगर कहूँ तो ये कि सरकारे गरीब नवाज की तरफ, अजमेर मोहल्ला की तरफ हज़रत कुतुब पाक ने रुख किया और कहा या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन लोगों के लिए भी दरस इबरत है जो कहते हैं इनको न पुकारो, उनको न पुकारो। अगर उनको पुकारना मना था तो कुतुब पाक ने अपने पीर को कैसे पुकार लिया? अगर कब्र वाले फैज़ नहीं देते थे तो फिर गरीब नवाज ने अपने दाता की मज़ार पर खड़े होकर ये कैसे कहा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये कुछ हासिल हुआ था तभी तो फरमाया जब लेने वाला ख्वाजाए खाजगान जैसा हो तो फिर अल्लाह अकबर दाता अली हजवेरी की चौखट से भी फैज़ान मिलता है। तेज़ी के साथ मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हज़रत दाता लाहौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बात अपनी जगह, मैं कुतुब सरकार की बात कर रहा था। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अजमेर मोहल्ला की तरफ देखा और अजमेर मोहल्ला की तरफ देख कर कहा या गरीब नवाज अल मदद। इतना कहना था, किताबों में लिखा है अजमेर की तरफ अजमेर वाले के पीर ने देखा, अपने पीर को याद किया और उस कैफियत में याद किया जब इज्जत पर हर्फ आ गया, नामूस बिकने वाली थी, हालात खस्ता हो सकते थे। हजरत कुतुब पाक ने याद करना था कि गरीब नवाज को सामने से आता देखते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा पाक या अल्लाह,
या रसूल अल्लाह। गरीब नवाज सरकार तशरीफ ले आए। जब गरीब नवाज आए, तेजी के साथ बात को खत्म करूं, जब गरीब नवाज सरकार आए, पूछा मेरे मुरीद क्या हुआ? सारा किस्सा सुनाया। इसने ऐसा झूठा और गलत और गंदा इल्जाम लगाया, पीर से तो फिर दिल की बात कही जा सकती है, अल्तमश से कुछ नहीं कह सकते थे। हालांकि फरमाते हैं मेरे मुरीद, मेरा हुक्म है इसको सजाए मौत दे, फौरन सजा दे दी जाती, मगर जनाबे वाला हर चीज के उसूल होते हैं। ख्वाजाए खाजगान को याद किया, गरीब नवाज तशरीफ लाए। उनके लिए अजमेर से दिल्ली कितना दूर है, उनके मुरीदों में से अगर महबूब इलाही आए और बादशाह कहे कि दिल्ली आऊंगा तो आपको कत्ल करवा दूंगा, इससे पहले दिल्ली छोड़ दो, तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया था हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो दिल्ली दूर है, बादशाह दिल्ली आज तक नहीं पहुंचा, वहीं मरमरा के खत्म हो गया। अर्ज ये कर रहा था, हजरत ख्वाजाए खाजगान पहुंचे। पहुंचने के बाद उसने कहा हुजूर ये झूठ इल्जाम लगाया। हजरत गरीब नवाज सरकार ने कहा क्या कहती? कहती है मेरे पेट में जो है वो इन्हीं की औलाद है, माज़अल्लाह। हजरत गरीब नवाज सरकार ने इशारा फरमाया उसकी पेट की तरफ अपनी छड़ी से, और उसके पेट के अंदर के बच्चे से ख्वाजा पाक ने फरमाया बोल किसका है? ये गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। अंदर से आवाज आई हुजूर ये जिसके पेट में मैं हूं, माफ कीजिएगा ये तो निहायत घटिया बदकार औरत है, कहां इसकी बात पर कान धरने की जरूरत है। बादशाह ने सुना, सारे लोगों ने सुना कि पेट के अंदर से भी गवाही गरीब नवाज ने अल्लाह अकबर कबीरा अपने मुरीद की अच्छाई पर ले ली। ये ख्वाजाए खाजगान, हालांकि कुतुब साहब चाहते जो कर सकते थे, ये मुल्तान की बात मैं अर्ज कर रहा था, बात छूट गई थी। हजरत शेख जलालुद्दीन तबरेजी बहाउद्दीन मुल्तानी के साथ कुतुब पाक बैठे थे। मुल्तान के हाकिम ने आकर कहा हुजूर तुर्कों ने मुल्तान पर हमला कर दिया है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम उनका जवाब दे सके। कुतुब साहब ने तीर उठाया, पता नहीं क्या पढ़ा, और कुतुबुल अख्ताब ने कहा ले जाओ शाम को ये तीर चला देना और सुबह की खबर मुझे पहुंचा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाम वाह। को तीर चलाया गया ना, तीर चलाया गया शाम को, सुबह हुई तो वो फौज, वो लश्कर जर्रार जो मुल्तान को ख़त्म करने आया था, उसमें से एक सिपाही भी मैदान में मौजूद नहीं था। ये गरीब नवाज के मुरीदों की शान है जो एक तीर से सारे लश्कर को भगा सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने दिल में उनकी मोहब्बतों के तीर चुभो लें, अपने मालिक को राजी करने की कोशिश कर लें, और उनकी जिंदगियों से कम इतना सबक लें। हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ाजोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।